एम सी अनीता पालीवाल, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। तो देखिए, मनी के अगर हम फॉर्म्स जानना चाहते हैं तो हम उनको दो एंगल से स्टडी करते हैं। एक अप्रोच कहती है मनी को कि हम फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी के एंगल से देख सकते हैं, और दूसरी अप्रोच हमें फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी के बारे में बताती है। अब ये होता क्या है, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी? आइए इसको जानते हैं। फिएट मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से या गवर्नमेंट की जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसके ऑर्डर से सर्कुलेशन में है। फॉर एग्जांपल, हम जो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स यूज करते हैं वो फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकार है ये उसके ऑर्डर से इशू होते हैं। तो फिएट मनी यानी कि वो मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी से सर्कुलेट होते हैं किसी इकोनॉमी में। फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। अगर आप फिड्यूशियरी का मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है ट्रस्ट। तो फिड्यूशियरी मनी मतलब वो मनी जो लीगल है, लीगली तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। जब मैं कंट्री बोलूँ या इकोनॉमी बोलूँ, इसका एक ही मतलब है। तो किसी इकोनॉमी के अंदर कोई अगर लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और पेयर एंड पे दोनों उस चीज पे एग्री करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए उस मीडियम को, तो उसको हम फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे और आपके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है और हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं आपको पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू करूंगी। चेक इज अ लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन आवर कंट्री, और आपसे मैं पूछती हूँ कि मैं आपको चेक में पेमेंट कर सकती हूँ इतने अमाउंट का, आप कहते हैं हाँ आप कर दीजिए इतने अमाउंट का मुझे चेक में पेमेंट। इसका मतलब पेयर, पेयर यानी कि मैं जो पे कर रही हूँ, और पे यानी कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी पेमेंट को। सो व्हेन पेयर एंड पेई एग्रीज ऑन एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज आउट ऑफ द ट्रस्ट, तो हम उसको फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। अब हमने इसको फिड्यूशियरी मनी क्यों बोला है? देखिए, अगर लेट सपोज मुझे आपको 1 लाख रुपया देना होता, अगर मैं आपको करेंसी में पेमेंट कर देती तो आपको एक श्योरिटी रहती कि हाँ आपको आपका पैसा मिल गया। लेकिन जब मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं आपको चेक में पेमेंट कर दूंगी, आप मुझे भी सामान दे दीजिए, तो आपको हो सकता है मुझ पर ट्रस्ट ना हो कि मेरा चेक कहीं बाउंस ना हो जाए या फिर डिसऑनर ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको चेक दिया है वो बाउंस नहीं होगा और इससे आपको पेमेंट हो जाएगी, यानी कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप उस चेक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है फिड्यूशियरी मनी। तो फिएट मनी को हम बोल सकते हैं मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और फिड्यूशियरी मनी को हम क्या बोल सकते हैं? मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। Now move to the another aspect, full bodied money and credit money. फुल बॉडीड मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है? तो आप इसको इस तरीके से समझिए, एग्जाम्पल से मैं सीधा आपको समझाती हूँ। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो उस वक्त हमारे पास जो 1 रुपए का कॉइन होता था वो सिल्वर से बना होता था। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने सिल्वर से कॉइन बनाया, उस सिल्वर को अगर मैं मार्केट में बेचूं तो उसकी वैल्यू लेट सपोज 1 रुपए निकल के आती है। इतना सिल्वर मैंने यूज किया है कि जिसकी वैल्यू 1 रुपया है, तो मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, 1 रुपी। राइट, इसका मतलब ये उस तरीके का करेंसी है जिसकी कमोडिटी वैल्यू उसकी मनी वैल्यू के इक्वल है। सो व्हेन आई एम सेइंग कि मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है, तो सिल्वर से बना है, कौन सा मेटल यूज हुआ है कॉइन बनने में? सिल्वर। सिल्वर की कमोडिटी वैल्यू मतलब अगर मैं इसको मार्केट में एज अ सिल्वर बेचूं तो उससे 1 रुपया मिलेगा। तो सिल्वर की वैल्यू यानी कि मेटल की वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू यानी जो उसके ऊपर अमाउंट छपा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा है, 1 रुपी। सो अगर मैं उसको सिल्वर की तरह ट्रीट ना करके कुछ सामान खरीदने जाऊं 1 रुपए का, तो वो उसके लिए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कमोडिटी वैल्यू होती है करेंसी की, और एक उसकी मनी वैल्यू होती है। कमोडिटी वैल्यू मतलब जिस मटेरियल से वो बना है उसकी वैल्यू, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। और मनी वैल्यू यानी कि उसके ऊपर जो रुपीज, जितना भी अमाउंट उसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसकी मनी वैल्यू होती है। तो फुल बॉर्डेड मनी वो मनी है जहाँ पे मेरी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो जाती है, जो कि पहले हुआ करता था किसी जमाने में। अब ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास क्रेडिट मनी होता है। क्रेडिट मनी यानी कि जैसे मैंने आपको समझाया उसी सेंस में हम अगर इसको समझें तो क्रेडिट मनी वो मनी है जहाँ पे मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 10 रुपीज का नोट है, उस 10 रुपीज के नोट कौन से मटेरियल से बना है? पेपर से बना है, कागज से। अगर हम उस कागज को कागज की तरह बेचने जाऊं मैं 10 रुपए के नोट के कागज को, तो उसकी वैल्यू ना के बराबर है। ठीक है, तो उस कागज की जो वैल्यू है दैट इज द कमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹10। सो अगर आप उसको एज अ कागज बेचोगे तो आपको ₹10 नहीं मिलेगा, ना के बराबर कुछ अमाउंट मिलेगा। और अगर उसको आप एज अ मनी वैल्यू उसकी देखेंगे, मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदेंगे, तो आपको 10 रुपए का सामान मिल जाएगा। यानी कि कमोडिटी वैल्यू कम है उसके मनी वैल्यू से। इसको बोलते हैं हम क्रेडिट मनी।
इसको एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। सो फुल बॉर्डेड मनी, जहाँ पे मनी वैल्यू हमारी कमोडिटी वैल्यू के इक्वल हो गई। दूसरा है हमारे पास क्रेडिट मनी, जहाँ पर मेरी मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। तो ये हमने देखा फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके नेक्स्ट सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी।